अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी राज्य में एक राजा और एक रानी थे। उनके दो लड़के तथा दो लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह कर दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह की योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय कर विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और गायों की सेवा करना और भगवान की पूजा प्रार्थना करना यही सब पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती हैं कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर रोब जमाया करती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करा देते हैं और जब राजा और रानी दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद भी दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तब उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान जी की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर घूमना फिरना मत। और अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ की सेवा करना यह गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब मेरे ऊपर अपनी कृपा करेंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन उसने पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी, तो रास्ते में उसने सोचा कि बिना प्रसाद के घर कैसे जाऊंगी, बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ चली जाऊंगी, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ प्रसाद ले आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई
और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात तुलसी माँ थी। उस बुढ़िया औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी के पौधे में पानी डाला और चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा और कोई काम है माँ जी। उसने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी और वह अब वहाँ से रवाना हो गई। और थोड़ी आगे चलते चलते एक नदी आई और नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसीलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा और क्या काम है माँ जी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कुछ नहीं बेटा, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाइयों ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की। खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने पूर्णिमा के हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा आ गई हो बेटी। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा जी माँ जी। और जैसे ही वह कुछ दूर और चली तो उसे एक और बूढ़ी औरत मिली जो साक्षात तुलसी माता थी। उन्होंने भी कहा आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा जी माँ जी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा बेटी इसे घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। वह 3 थैले लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला। देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे तुलसी माता ने दिया था। वो हीरे मोती से भरा हुआ था। और जब उसने तीसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था उसमें से सोना चांदी भरा हुआ निकला। इस तरह पूर्णिमा बहुत धनवान हो गई। अब पूर्णिमा के घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा।
पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या कहूँगी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपने मायके जाऊँगी और मायके से बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें लाऊंगी। और मैं अपने मायके चली गई और आगे जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहा वह अपने मायके जा रही है। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली तो उसे गंगा माँ मिली जो एक बूढ़ी का रूप धारण किए हुए थी। उसने गंगा मैया से भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे धीरे बोलने लगी, काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की, ये बला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपना काम में हाथ बटाती थी, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठ गई। दूसरे किनारे पहुंची, वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? तो उसने कहा, हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद वह तुलसी माता के पास पहुंची और तुलसी माँ ने भी ऐसा ही कहा। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 3 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर थे और किसी थैले में सांप और बिच्छू। यह सब देखकर वह अपना सर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके से भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में से भी कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के पास गई और कही, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भौजाइयों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की है, इसीलिए तुम्हें वो भला
क्या देती। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकराया और साथ ही तुमने तुलसी मैया को भी ठुकराया, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बारी ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसीलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मुझे भगवान ने सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।